ज्ञान गंगा गीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। सफलता दिलाने वाले श्लोक। अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी हो, तो भगवत गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। जाने भगवत गीता के सफलता दिलाने वाले 9 श्लोक। पहला श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। दूसरा श्लोक। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति शांतस्य कुता सुखम। अर्थ, योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। तीसरा श्लोक। विहाय कामान यः करवान पुमांस चरति निष्प्रह निर्ममो निरहंकारा सशांतिम अधिगच्छति। अर्थ, जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। चौथा श्लोक। नैकश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कारते हर्षा कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। पांचवा श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थ, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। छठवां श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। न बुद्धिभेदम जनेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषियोत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थ, ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम तथा कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। आठवां श्लोक। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। 9वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। कथा समाप्त।